नाज़रीन आदाब। अवधनामा के प्रोग्राम अखबारों की दुनिया में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है रोज़नामा अवधनामा में मोहम्मद उवैस संभली का मजमून कमाल कोशिशें जारी हैं रोशनी के लिए। वो लिखते हैं कि मंगल के रोज़ दिल्ली पुलिस ने शाहीन बाग एहतजाज को ख़त्म करा दिया। CAA, NRC, NPR के खिलाफ 100 दिन से चलने वाले इस एहतजाज की क़यादत मुस्लिम ख़वातीन ने की। शाहीन बाग का यह एहतजाज आलमी सतह पर सबसे कामयाब तहरीकों में से एक रहा। इसने बता दिया कि माशरे का एक बड़ा तबका हुकूमत के कानून से बेचैन था और उसने अपनी बात न सिर्फ आवाम तक बल्कि ऐवान इक़्तिदार तक पहुंचा दी थी। शाहीन बाग और उसके तर्ज पर पूरे मुल्क में 200 से ज़्यादा जगहों पर एहतजाज चल रहे थे, जिन्हें कोरोना की वजह से वक्ती तौर पर ख़त्म किया गया। ऐसा ही शाहीन बाग में होना चाहिए था। इतनी शानदार तहरीक का ऐसा इख्तिताम तकलीफ दह ज़रूर था, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं है कि हालात बेहतर होने के बाद इस तहरीक को दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा। किसी भी तहरीक को इस तरह के वाक़यात और सानिहात अक्सर पेश आते हैं। अब मौका मिला है ठंडे दिमाग से बैठकर गुज़श्ता 100 दिन के बारे में सोचने का, तहरीक के उतार चढ़ाव पर गौर करने का, आइंदा क्या हिकमत अमली हो, इसके खद्दोखाल किस तरह तैयार किए जाएँ, इन उमूर पर भी जामिया पॉलिसी तैयार की जा सकती है। इस तहरीक से मुतालिक अफराद को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ इतनी बात जहन में रखनी है कि पहले लड़ाई दस्तूर की हिफाजत की थी, अब कोरोना से अपनी हिफाजत की। मशीयत इलाही के आगे हम सब बेबस हैं, लेकिन हमारा पुख्ता अक़ीदा है कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। लिखते हैं कि मुल्क इस वक्त एक वबाई मरज से लड़ रहा है। ये पूरी दुनिया के साथ साथ हमारे मुल्क के लिए भी बड़ा मुश्किल वक्त है। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक इस वबाई मरज से लड़ाई में कमज़ोर पड़ते नज़र आ रहे हैं। ऐसे में हमारे मुल्क के मेडिकल सिस्टम से सब लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। अगर यहाँ इस बीमारी ने खुदा न खास्ता ज़ोर पकड़ा तो बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान का अंदेशा है। कोरोना वायरस जैसे वबाई मरज़ के खिलाफ जंग की पहली सफ़ में शामिल अफराद की खिदमत काबिल तारीफ़ है। ज़रूरी खिदमत फराहम करने वालों में डॉक्टर, नर्सें, पैरामेडिकल स्टाफ और मुल्क भर के अस्पतालों और नर्सिंग होम्स में मुआविन अमला शामिल है, जो अपनी जानों को ख़तरे में डालकर बग़ैर किसी हिफाजती सामान के मरीज़ों की जाँच और उनका इलाज कर रहे हैं। इसमें हवाई खिदमत से वाबस्ता अमला भी शामिल है, जिन्होंने अपनी जानों को ख़तरे में डालते हुए शदीद मुतासरा ममालिक में रहने वाले हिंदुस्तानियों को वहाँ से निकाल कर अपने मुल्क वापस लाए। उनमें सरकारी मुलाजिमीन और मकामी पुलिस भी शामिल हैं। नीज़ उनमें वो सहाफ़ी भी शामिल हैं जो मैदान और न्यूज़ रूम में आकर क़ारीन और नाज़रीन तक काबिल एतमाद और दुरुस्त मालूमात पहुँचाते हैं। वज़ीर आज़म ने ऐसे तमाम अफराद की खिदमत के एतराफ़ में जनता कर्फ्यू वाले दिन शाम 5 बजे ताली या थाली बजाकर कौमी एजाज़ देने की बात कही थी, जिस पर मुल्क के अवाम ऐसे दीवाने हुए कि भूल ही गए कि आखिर जनता कर्फ्यू का मतलब क्या था। लोगों ने शाम 5 बजे की वज़ीर आज़म की इस अपील को एक त्यौहार की तरह मनाया। सड़कों पर ढोल ताशे के साथ जुलूस की शक्ल में लोग घरों से बाहर निकले और हद तो उस वक्त हो गई जब उन लोगों ने गो कोरोना के नारे लगाकर यह बता दिया कि हमारा ताल्लुक जिहालत से कितना गहरा है। वज़ीर आज़म अपने खिताब में बार बार इस पर जोर दे रहे हैं कि कोरोना का वाहिद इलाज मुआशरती दूरी है, लेकिन कौम इस नज़ाकत को समझने के लिए तैयार ही नहीं। एक तरफ जिहालत का यह आलम है तो दूसरे तरफ इससे बढ़कर भी कुछ वाक़यात सामने आ रहे हैं। गुज़श्ता इतवार को एयर इंडिया के जिम्मेदारान ने बताया कि उसकी एयरलाइन का जो अमला बैरून मुल्क से सफ़र करके वापस आया है, उसे उनके पड़ोसी परेशान कर रहे हैं। उन्हें अपने इलाके से बेदखल करने की कोशिशें की जा रही हैं। यहाँ तक कि पड़ोसियों ने पुलिस को भी खबर कर दी है। मंगल के रोज़ एक दूसरी एयरलाइन की एयर होस्टेस ने एक दिल दहला देने वाली वीडियो पोस्ट की, जिसमें उसने बताया कि पड़ोसी उसे और उसकी वालिदा को सिर्फ इसलिए कि वो काम जारी रखे हुए हैं हरासा कर रहे हैं। हद तो यह है कि उन्हें खाने पीने का सामान तक लाने नहीं दिया जा रहा है। ऐसा ही कुछ अब डॉक्टरों और सेहत से मुताल्लिक कारकुनान के साथ भी हो रहा है। माशरे के अफराद और घर के मालिकान उनसे घर खाली करने को कह रहे हैं, क्योंकि वो कोरोना के मरीजों के साथ काम करते हैं। यहाँ तक कि उनमें से कुछ को जिस्मानी हमले के खतरे का सामना करना पड़ा है। एक हसास और जिम्मेदार शहरी के तौर पर हमारा ये रवैया कैसे काबिल कबूल हो सकता है? इसके खिलाफ तो हुकूमत को कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाना होगा। ये ऐसे लोग हैं जो बेलौस खिदमत अंजाम दे रहे हैं ताकि जो लोग घर में रहें वो सेहत और सलामती के साथ रहें। सिर्फ थालियों का बजाना काफ़ी नहीं है। हकीकत में ऐसे अफराद का शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए।
24 मार्च को वजीर आजम ने मुल्क के आवाम से एक मरतबा फिर खिताब किया। इस मरतबा उनके खिताब में एक दर्द था, एक फिक्र थी। कोरोना से लड़ने के लिए वजीर आजम ने 21 दिन के मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। ये लॉकडाउन लोगों को अलग अलग रखने या मुआशरती दूरी कायम करने की एक कोशिश है और कोरोना को शिकस्त देने का यही एक वाहिद रास्ता भी। वजीर आजम ने अपने खिताब के जरिए एक इज्तिमाई क़ुव्वत के तौर पर कोरोना के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत को इकट्ठा करने की कोशिश की है। वजीर आजम ने 19 मार्च के खिताब के जवाब में मुतअद्दिद अफराद और तंजीमें कमज़ोरों और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए हैं। कुछ लोग अपनी तनख्वाहों में कमी के जरिए दूसरों को अपने हिस्से की उजरत अदा कर रहे हैं और कुछ तंजीमें ज़रूरतमंदों के घरों तक राशन पहुँचाने का काम ज़ोर शोर से कर रही हैं। उनमें ऐसे बहुत से अफराद और तंजीमें भी शामिल हैं जो बहुत खामोशी से अपने इर्द गिर्द समाज के कमज़ोर तबके की किफ़ालत करने के लिए कमर बस्ता हैं। कुर्बानियों की एक लंबी फहरिस्त है। कमाल कोशिशें जारी हैं रोशनी के लिए, कमाल कोशिशें जारी हैं रोशनी के लिए, कहीं तो रास्ता होगा सलामती के लिए। आखिर में वह संभली लिखते हैं कि हमें कोरोना के फैलाव को शिकस्त देने और नया मजबूत और सेहतमंद हिंदुस्तान की तामीर के लिए एक मिशन के तौर पर काम करने की ज़रूरत है। नफ़रत की वो हवा जिसकी हवाएं बहुत तेज़ चल रही थीं और ऐसा महसूस हो रहा था कि यह मुल्क अब क्या से क्या हो जाएगा, मगर कोरोना की वबा ने इंसान को अपनी औकात बता दी है। यही वक्त है एक बार मोहब्बत और यगानगत के जज्बे को महमीज करने का और दूसरों के काम आने का। नफ़रत की इन हवाओं को बिला तफरीक मजहब व मिल्लत खिदमत के तवस्सुत से कम किया जा सकता है। इसलिए नहीं कि मालूम हफ्ता अशरा के बाद क्या सूरत बने और किस तरह एक नई दुनिया के रंग ढंग देखें। अभी तो वबा से बचना है और जो बच जाएं उन्हें नए समाजी ढांचे में अपनी पोजीशन और माशी बदहाली के लिए एक नई जंग लड़ना होगी।